आज हम बात करेंगे कि जर्म लेयर्स क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और कौन से एनिमल्स में किस टाइप की जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। तो मेनली जर्म लेयर होती क्या है? जर्म लेयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स in the embryo that interacts with each other as the embryo develops and contributes to the formation of all organs and tissue। क्या होता है, जैसे जैसे जब जो एम्ब्रियो डेवलप करता है उसकी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की भी जो अर्ली स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि तीन प्राइमरी लेयर्स होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करने के बाद टिश्यूज़ बनाती हैं और ऑर्गन्स बनाती हैं। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में ही हो रही होती है। मेनली जो जर्म लेयर होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया। ठीक है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शंस तो होती हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं जिनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो जो एनिमल्स जिनमें 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं वो मेनली होते हैं पॉरीफेरा, जिसमें आपने सुना होगा स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स। इन दोनों जो फाइलम है, इन दोनों फाइलम्स में जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो जर्म लेयर होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। मींस उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, मीजोडर्म एब्सेंट होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होता है कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और जो इनके एग्जाम्पल हैं ये है कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस हैं, एनिलीड्स हैं, मोलुस्क्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, आर्थ्रोपोडाज हैं, जितने भी जो कॉर्डेट्स हैं उन सब के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे कि जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी वॉल है वो एक्टोडर्म है, जैसे एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, द टिश्यू दैट लाइंस द गट कैविटी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि एंडोडर्म का फंक्शन क्या होता है। एंडोडर्म जो लेयर है उसका फंक्शन क्या होता है? इट कंस्ट्रक्टिंग द लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स विद इन द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट ट्यूब एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी इज द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड सेकेंड इज बर्ड्स फ्रॉम दिस ट्यूब फॉर्म द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। मतलब जितनी भी, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि द टिश्यूज दैट लाइंस द गट कैविटी, मतलब क्या होता है इसमें जो एंडोडर्म क्या करता है, एक जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है वो थ्रू आउट द बॉडी होती है, एक तो उसकी कंस्ट्रक्टिंग में हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो डाइजेशंस के लिए जितनी भी मतलब एंजाइम्स हो गया और जितनी भी जो हार्मोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इसी से ही कनेक्टेड होती हैं। जहाँ से वो सिक्रीट होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डाइजेस्टिव ट्यूब से ही कनेक्टेड होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है उसको भी उसकी कंस्ट्रक्टिंग में भी एंडोडर्म हेल्प करता है। ठीक है, और जो एंडोडर्म होता है वो इनर मोस्ट लेयर है, जो एक्टोडर्म है वो तो आउटर मोस्ट है और एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद हम बात करेंगे मीजोडर्म की। मीजोडर्म क्या करता है? मीजोडर्म अराइजेज ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर अराइज करता है। और क्या होता है कि जो एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है ये इंटरेक्ट करते हैं और थर्ड लेयर प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं हम मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म क्या होता है? मीजोडर्म रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स विद इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में क्योंकि जितने भी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं और स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जितने भी, और जो बोन स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सारी एम्ब्रियो में ही डेवलप हो जाती हैं। तो इंक्लूडिंग द, जिसमें जैसे जो स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होता है मीजोडर्म। तो आपने देखा होगा कि जब आप पॉरीफेरा से लेके, जो फाइलम पॉरीफेरा है वहाँ से लेके जब आप कॉर्डेटा तक स्टडी करते हैं तो देखा होगा कि जो बॉडी सिस्टम है
वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो स्टार्टिंग में 2 लेयर से ही काम चल जाता है, जैसे एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, लेकिन जो बॉडी टिश्यूज़, बॉडी ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए मीजोडर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 2 जर्म लेयर्स होती हैं, विच इज़ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 होती हैं, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म जब इंटरेक्ट करते हैं तब थर्ड लेयर प्रोड्यूस होती है, मीजोडर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मीजोडर्म, अगर मीजो मीन्स जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, तो विच इज़ मीजोडर्म। ठीक है, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेट्स थे, उसके अंदर उनमें क्या था, एक्टोडर्म और एंडोडर्म था। तो जब इनमें मीजोडर्म नहीं था, जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर जो लेयर्स हैं इन्होंने इंटरेक्ट किया, तब ये थर्ड लेयर प्रोड्यूस हुई, मीजोडर्म। एक चीज़ और देखी गई कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, अब इनकी जो एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, उनके बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं।